जोहार। हम आग्रहपूर्वक अमर शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप आपके बहुमूल्य समय में से कुछ समय लेना चाहेंगे। उन अमर शहीदों के नाम जिनकी दास्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए बिना कहीं गुम हो गई, किंतु यह सच है कि इतिहास के पन्नों पर जब वर्षों से जमी हुई धूल हटती है तो जो पन्नों में दर्ज नहीं हुई वो दास्तान भी निकलकर अपने आप बाहर आ जाती है, जिसे दफन कर दिया गया था, गौण कर दिया गया था। कुछ ऐसे ही आजादी के दीवानों की दास्तान है आदि विद्रोही। मातृभूमि के दीवानों ने अपनी माटी, अपनी धरती, जल जंगल की भूमि पर वीरों ने लिखी थी आजादी की कथा महान। जोहार नमन करता है जिनको सदियों से सारा कोल्हान, सदियों से सारा कोल्हान। फिरंगियों के अत्याचार, महाजनों का व्यवहार, माँ बहनों की अस्मत बचाने आदि विद्रोहियों ने बीड़ा उठाया। दादा, इस पोटली में क्या है? जादू, अंग्रेजों का काल। दादा, ये तो चमत्कार है, एक भी मधुमक्खी हमारे तरफ नहीं आई। ये कोई साधारण मधुमक्खी नहीं है, ये मोरा दादा की अद्भुत शक्तियां हैं। वो शक्तियां जिस शक्ति के बदौलत इस जगह के सारे पशु पक्षी, पेड़ पौधे उनकी बात मानते हैं। जिस तरह दादा मैं आपकी बात मानता हूँ। अब हमें पुनः हमले के लिए तैयार हो जाना है। तैयार हो जाओ, मारो, हमला! इतनी आसानी से इनके आंदोलन की आग नहीं शांत होने वाली है। मिस्टर डेंट, अंडरस्टैंड? रास्ते बनाने के लिए इनको रास्ते पे लाना बहुत जरूरी है, और रास्ते से हटाना भी। जिंदा जला दो। शासन चलाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए डर जरूरी है। बट सर, ये लोग बहुत नीडर है,
पोटैटो फायर है। 22 गांव के लोग उसको अपना गॉड, अपना राजा मानते हैं। चारीबासा से स्पेशल फोर्स भेजो विथ क्लियर कट ऑर्डर के साथ। हमारे लिए कलिंगा और साउथ का रास्ता बहुत जरूरी है। हमारा सारा व्यापार सिरुगासाई घाटी के रास्ते से होके गुजरता है। किल हिम, मार डालो सबको, बर्बाद कर दो। अंडरस्टैंड? दादा, पूरी पलटन है उनके साथ। संबलपुर, कलकत्ता, बनारस और नागपुर से लोगों को बुलाया गया है हमारे आंदोलन को दबाने के लिए। पिठोरिया से होते हुए वो लोग चारीबासा आ रहे हैं। बारा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगराय और बिंद्राय के संघर्षों को याद करो। जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, उन सभी दस्तावेजों को गौर से पढ़ो। ईचा गुट्टू के मानकी ने 12 गांव का ठेका कुछ बाहरी लोगों को दे दिया था और उन्हीं बाहरी ठेकेदारों ने ईचा गुट्टू के मानकी को उन्हीं की जमीन से बेदखल कर दिया और उनकी जवान बहनों की इज्जत भी लूट ली। बनगांव के मुंडा पर हुए अत्याचार को भी याद करो। हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत अत्याचार हुआ है हमारे लोगों के साथ। हमारे लोगों से पूरे परगने की सड़क बनवाई, पर मेहनत की एक पाई भी हम लोगों को नहीं दी। महाजन लोग उधार के बदले हमारे पुरुष और नारी का शरीर मांगते हैं, हमें अपना दास समझते हैं। नहीं देंगे 1 रुपया और बकरी की सलामी। नहीं करेंगे हम अंग्रेज पलटन के लिए अफीम की खेती। हम लड़ेंगे। भर पेट भोजन हो गया, खूब मजा आया। कहाँ छुपा के रखा था रे मानकी इतना बढ़िया भोजन?
एक बार खाया, 2 बार खाया, बार बार खाया, मन ही नहीं भरा। तुम भोले भाले निरीह लोगों को कमजोर समझने की भूल करते हो। आज से ये सारे सेवक पट्टे सुहा, और आज से मेरे सारे भाई बंधु आजाद। यह आंदोलन नहीं था, बल्कि आजादी का सच था। सन 1816-17 में छोटानागपुर के राजा की दंड शक्ति पूरी तरह से छीन ली गई। बस यहीं से विद्रोह की चिंगारी, विद्रोह की आग सुलग उठी। स्थानीय समुदाय कोल के बीच भी यह शिकायत का विषय था कि जो लोग बाहर से आकर नागपुर में बसे, उनमें बहुतों ने अपने दिए कर्ज की वसूली के लिए बहुत शक्ति की। बहुत से कोलों को उनके नाम का सेवक पट्टा लिख देना पड़ा। वो लोग न रास्ता बनवाएंगे और ना ही डाक व्यवस्था का खर्चा देंगे। और तो और इन्हें तो अफीम की खेती से भी सख्त नफरत है सर। हजूर, हम तो परेशान हो गए हैं। जबरन हम लोग के घर में हमला करके सेवक पट्टा फाड़ देता है। कई दासों को मुक्त करा ले गया, और तो और सुगनी को भी ले गया। सुगनी? Who's सुगनी? He's made sex worker. Sex worker? No, no, sir. She is not a sex worker. Beautiful lady. और कौन कौन है उसके साथ? सिंहभूम के राजा अजित सिंह, जग्गू दीवान सिंह और बड़ा भूम के गंगा नारायण सिंह। इनको हजूर का आधिपत्य स्वीकार नहीं है। जब हम अंग्रेजी पलटन के लिए अफीम की खेती नहीं कर रहे, तब नशा करने के लिए हमारा शराब सेवन करना जरूरी है क्या? इसी नशापान की वजह से आज अंग्रेज और महाजन हमारे सर पर चढ़ गए। कर पर कर लगा रही हैं। रोज 1 रुपए की सलामी और एक बकरी। कहाँ से देंगे हम करवर? वैसे भी बाबा की हालत भी ठीक नहीं है। ठीक कहते हो पोटो। अब हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अब हमें नशापान नहीं करना चाहिए। हमें नशापान से दूर रहना चाहिए। दादा, ब्रितानी फौजें चारीबासा तक आ गई। सुना है उनके साथ में बहुत सारे तोपे और घोड़े भी हैं। और रोरो नदी के किनारे उन्होंने डेरा डाल दिया है। ऐलान कर दो, टकवा से कह कि पूरे पीड़ में घोषणा करवा दो
एक एक युवा तैयार रहे। कह दो कि अंग्रेज आ गए तो हमारा तिशुम, हमारी जमीन कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। धान धन कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। परंतु दादा, हम उनसे लड़ेंगे तो जीत पाएंगे। उनके पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, अनगिनत जानलेवा बंदूकों के साथ मानवता को नष्ट करने वाले गोले हैं। हमारे अपने कुछ लोग भी उनके साथ हैं। उनके पास सब हो सकता है बारा, किंतु हमारे पास हृदय है। हम मजबूत दिल रखते हैं। हम अपनी आखिरी सांस तक बाहरी अंग्रेजों को अपनी माटी की संपदा को लूटने नहीं देंगे। हमने लूटा माटी का संकल्प लिया है कि हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अंग्रेजों की चलाई हुई गोली, बंदूक, तोप सबको अपनी छाती पर झेलेंगे, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। कोरी पलटन के एक भी कदम को अपने सिंहभूम की धरती पर, अपने सिंहभोगा की धरती पर पड़ने नहीं देंगे। ये संकल्प है हमारा। दादा, लगता है फौजें आ रही है। सुगनी, तैयार रहे। महिलाओं से कहो तैयार रहे। एक एक युवा तैयार रहे। हमें इनका मुकाबला करना है, डटकर मुकाबला करना है। अंग्रेजी सेना ने रामगढ़ बटालियन के 300 सैनिकों को कोल्हान क्षेत्र में बुलवाया। अंग्रेजों ने कई कूटनीतिक चालों एवं ग्रामीणों को प्रलोभन देकर मानकी मुंडाओं को अपने वश में कर 8 दिसंबर 1837 को पोटो हो और उनके सहयोगी जत्था को गिरफ्तार कर लिया। 18 दिसंबर 1837 को जगन्नाथपुर में इन आंदोलनकारियों पर मुकदमा चलाया गया। एक सप्ताह के अंदर यह मुकदमा 25 दिसंबर 1837 को समाप्त हुआ और 31 दिसंबर 1837 को मुकदमे का फैसला भी सुना दिया गया। इस मुकदमे की सुनवाई खुद कैप्टन विल्किंसन ने की, जो कानून सम्मत तो बिल्कुल नहीं थी। अंग्रेज चूंकि यह जानते थे कि पोटो हो और उसके सहयोगियों के जीवित रहते वे कोल्हान की धरती पर कभी भी स्थायी रूप से ठहर नहीं सकते, इसलिए 1 जनवरी 1838 को विशाल जनसमूह के समक्ष जगन्नाथपुर में लोगों को आतंकित करने के लिए पोटो हो, बड़ाए हो, डिबाए हो सरेआम फांसी दे दी गई। पुनः 2 जनवरी 1838 की सुबह बाकी बचे नारा हो, पांडवा हो, देवी हो एवं अन्य को सिंगरोई साई वर्तमान की सिरिंगसिया घाटी में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। फिरंगियों के अत्याचार, महाजनों का व्यवहार, माँ बहनों की अस्मत बचाने अपनी माटी, अपनी धरती, जल जंगल की भूमि पर वीरों ने लिखी थी आजादी
कथा महान, कथा महान। जोहार नमन करता है जिनको सदियों से सारा कोल्हान, सारा